नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे विभाजन की विभीषिका पे। तो दरअसल विभाजन की विभीषिका क्या है? 15 अगस्त 1947 के पहले जब देश आज़ाद नहीं था और देश में आज़ादी की जंग चल रही थी, तो उस समय जो लोग थे वो किस तरह एकजुट होकर पूरे देश की आज़ादी के लिए कर रहे थे। पर कुछ लोग आए और जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और धीरे धीरे एक ऐसा दो देश बन गए। एक जो एक देश था वो दो देश में विभाजित हुआ और 14 तारीख को जो है 14 अगस्त को हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिवस है। उस दिन पहले पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को जो है भारत को आज़ादी मिली। तो कहीं ना कहीं जो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो उसके बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग जो इधर से उधर हो रहे थे, सबके कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों की ज़मीन जायदाद गई, किसी को विस्थापित होकर आना पड़ा। तो एक बहुत ही ऐसा दृश्य था जिसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं सबको तकलीफ़ होती है। तो हम याद कर रहे हैं कि 15 अगस्त को देश आज़ादी के जश्न में डूबने को तैयार है। बीजेपी ने 11 अगस्त से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। इधर कांग्रेस भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पे संविधान यात्रा जैसे कई आयोजन कर रही है। कल यानी 14 अगस्त को बीजेपी पूरे देश में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस दिन विभाजन के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ ही विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों को 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। पूरा मामला 14 अगस्त 1947 से जुड़ा हुआ है, जिसको लेके बीजेपी ने इस कार्यक्रम को मनाने का फैसला किया है। बीजेपी इस कार्यक्रम को उन पीड़ित लोगों के या उनके परिवारों को जोड़ना चाहती है जिन्होंने विभाजन देखा है। बीजेपी का कहना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। सूबे की सियासत में बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, इसी मुद्दे पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले सुनते हैं कि राजनेता इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रदर्शनी जो विभाजन को लेकर के लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज सभागृह के अंदर कार्यक्रम होगा दोपहर में। वहाँ एक संगोष्ठी भी है। माननीय शिव प्रकाश जी जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, साथ में उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पार्टी के समस्त वरिष्ठ लोग उसमें शिरकत करेंगे। नेता लोग ये क्या साबित करना चाहते हैं, देश में क्या हल करना चाहते हैं। इससे देश का विभाजन हुआ, उस समय की आवश्यकता थी और सारे नेताओं ने मिलकर के किया था और उस आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता। क्या गांधी जी दुखी नहीं थे? क्या कांग्रेस के नेता दुखी नहीं थे? लेकिन ये व्यवस्था बनी थी विभाजन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन में कभी एक भी दिन भाग नहीं ली, आज वे विभाजन के विभीषिका की बात करने लगे हैं। लोग सिर्फ जन भावनाओं को किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ भड़काया जाए, सिर्फ यही एक प्रयास है इनका। इसके प्रति कहीं कोई देश के निर्माण का या देश के हित में, देश के कल्याण में ये इस कदम का, इस कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अभी आपने दोनों तरह से बयान सुने, कांग्रेस और भाजपा के। दोनों के बयान अपनी जगह हैं और विभाजन की विभीषिका अपनी जगह है। विभाजन को जिन्होंने झेला है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिन्होंने अपने गांव को खोया है, वो अभी भी अपनी स्मृतियों में उन गांवों को याद करते हैं। दिलीप कुमार से लेके बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगह से आए थे। राज कपूर से लेके हमारे देश में बहुत सारे लोग जो कि कभी लाहौर में रहते थे, कराची में रहते थे, रावलपिंडी में रहते थे, अलग अलग जगह जो लोग रहते थे वो इधर आए, इधर के लोग उधर गए। और ये जो विभाजन था ये बहुत लोगों को तकलीफ़ देता है। तो ये तकलीफ़ किस तरह की है, इस तकलीफ़ के लिए कौन जिम्मेदार थे? क्या वाकई में उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि अगर महात्मा गांधी कह रहे थे कि मेरी लाश पे विभाजन होगा और उन गांधी को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि अब ये विभाजन के अलावा कोई चारा नहीं है, तो क्या ये बहुत सारी चीज़ें हैं? और ये जो आयोजन हो रहा है इसके पीछे दरअसल मंशा क्या है? या जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम उन लोगों को या पूरे देश के नौजवानों को भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे देश में उस समय किस तरह का दुख टूटा था, समाज किस तरह से विभक्त हुआ था, लोग बंटवारे में किस तरह हताहत हुए थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए अभिनय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ गोपाल सामंतो जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और लखन चौधरी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।
तो चूंकि ये आयोजन बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसकी बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम विभाजन की जो विभीषिका है उसके स्मृति में दिवस मनाएंगे और 14 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जैसा कि अभी राजेश मूणत जी बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हॉल में ये आयोजन होगा, इसमें व्याख्यान होगा और लोगों को बुला के ये सब बताया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोपाल भाई कि ये तो सबको मालूम है कि जो घर में जैसे हमारा एक अपना घर होता है तो कई बार माता पिता नहीं चाहते कि घर में बेटे अलग हों, पर जब घर में टूट होती है तो उसका उनको बहुत खुशी नहीं होती कि हमारे बेटे अलग अलग रह रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि लाख समझाने के बाद भी घर में जो हमारे, अगर हम बहुत अपने पे गर्व करते हैं कि हमारे संयुक्त परिवार होते थे हमारे देश में और हम लोग संयुक्त रूप से रहते थे, हमारी खेती बाड़ी धंधे पानी सब एक थे, पर नौकरी के चलते या किन्हीं किन्हीं कारणों के चलते संयुक्त परिवार भी हमारे देश में तेजी से टूटे हैं। तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ वो स्थितियां आज हम बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच में देखता हूं तो कहता हूं कि अरे ये इसने ये बल्ले से ऐसा मारता तो ये आउट नहीं होता, ये ऐसे फेंकता तो आउट नहीं होता, इस तरह की बातें हम लोग बहुत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस कह रही कि दरअसल ये उस आंदोलन में शामिल नहीं थे और अब इसको ये भुनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के आरोप कहां तक सही है और इसके पीछे मंशा क्या है? सुभाष जी, आप सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पहले ये विभाजन विभीषिका दिवस पर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है, इनसे पूछना चाहिए जी, और ये इस बात को इसलिए पूछना चाहिए कि अगर उस समय विभाजन हुआ, उस समय जैसे कांग्रेस के लोग हमेशा कहते हैं कि वो मजबूरी थी, उस मजबूरी के आगे हमको झुकना पड़ा, ये तो इनके हमेशा के वर्जन रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब विभाजन हुआ 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उस 10 लाख लोगों की मृत्यु पर क्या आज तक 65-70 साल जब इनकी सरकार रही कोई श्वेत पत्र जारी हुआ क्या? उनको लेकर कोई पेंशन स्कीम जारी हुआ क्या? उस पर कोई मुआवजा जारी हुआ क्या? उस पर कोई बात हुई क्या? उस पर कोई बात ही नहीं की इन्होंने। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आज उस जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, वो जख्मों पर मरहम लगाना चाहती है। उस जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ उन लोगों के भावनाओं के साथ देश को और देश की जनता को कनेक्ट करना चाहती है जो उस विभाजन में अपने चहेतों को, अपने घर के लोगों को जिन्होंने खोया है। अरे जब आपने उस विषय पर बात ही नहीं की 65-70 साल पे, आज अगर कोई दूसरी पार्टी उस विषय को लेकर संवेदनशील होकर लोगों के बीच में जाना चाहती है तो आपको आपत्ति क्या है? आपको परेशानी क्या है? क्या आपको इसमें डर है कि आपका फेलियर लोगों के सामने आ जाएगा? क्या आपको इसमें डर है कि आप लोगों का किया हुआ षड्यंत्र लोगों के सामने आ जाएगा? क्या आप लोगों को इस बात का डर, क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि कांग्रेस जो शांति से विभाजन होने दी, विभाजन पर निष्क्रिय रही, विभाजन के बाद भी लोगों के मौतों पर भी निष्क्रिय रही, वो कलई खुल जाएगा? कि कांग्रेस को इस बात का डर है, कांग्रेस को इस बात की चिंता सता रही है कि जो 65-70 साल से ये विभाजन पर मौन व्रत पालन करते रहे हैं उसकी कलई खुल जाएगी, कांग्रेस की जो षड्यंत्र है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा। कांग्रेस को इसी बात का डर है। और अगर कांग्रेस को लगता है कि केवल कांग्रेस के बल पर आजादी को प्राप्त कर दिया गया है, तो मुझे बताइए कि आज तक कांग्रेस ने कभी इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं को उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मृत्युदंड मिले हैं? और जिनको मृत्युदंड मिले थे क्या वो समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? इस बात पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, कांग्रेस को अपना पक्ष लोगों के सामने रखना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्रता संग्राम सेना, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ देश में, उसको हमेशा हमेशा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा, उसको लोगों से जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसको लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश नहीं की। उसको अगर किताबों में भी कहा गया है तो खुदीराम बोस पर नहीं लिखा गया बल्कि इंदिरा प्रियदर्शनी का चैप्टर लिखा गया।
अगर वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ दिया था, फिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस की सोच में परिवर्तन की जरूरत है। ये 65-70 साल पूर्व में जो इन्होंने गलतियां की थी, उस पर इनको सोचना चाहिए, उस पर इनको चिंतन मंथन करना चाहिए। और अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है तो इनको उनका स्वागत करना चाहिए। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छी बात जा रही है तो इसमें भी उनको साथ देना चाहिए, ना कि विरोध में खड़े होना चाहिए। जी, तो मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अविनय दुबे। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो बहुत अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आपने 75 साल में कुछ नहीं किया, आपने जो विभाजन से प्रभावित हुए ना तो उनको चिन्हित किया, ना उनको आपने कोई पेंशन दी, और आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या कांग्रेस इसके लिए, इस विभाजन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है? क्या उस समय कांग्रेस के पास और कोई विकल्प था, या कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बैनर पे बहुत सारे लोग उस लड़ाई में थे? केवल कांग्रेस अकेली थी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं चढ़ जाते। और भगत सिंह कोई कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो कम्युनिस्ट विचार के थे। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश का मूवमेंट था, और इस देश में चूँकि कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, इसलिए उस बैनर पे बहुत सारे लोग थे जो वैचारिक रूप से हो सकता है कि बाद में असहमति बनी, और जिसको लेके भाजपा कहती है कि देश में जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस में टूट हुई। तो दरअसल कांग्रेस में टूट इसलिए भी हुई कि उनके विचार अपने अपने थोड़े अलग थे, और उन विचारों को लेकर उनमें आपसी मतभेद था, जो कि स्वाभाविक है। तो पर आज़ादी की लड़ाई में सब एकजुट थे। तो क्या वजह है कि बीजेपी को आज जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही? जिन्होंने अपना नाखून नहीं कटाया वो उनको बोले जिन्होंने अपना गर्दन कटाया इस देश के लिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिल करके 3 राज्यों में सरकार बनाई थी। जब वो कांग्रेस बैन लगाई थी अंग्रेजों ने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिल करके सरकार चलाई थी अविभाज्य भारत के ऊपर में। 8 अगस्त 1942 मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का संघनाद किया गया। उस संघनाद का विरोध किया किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दूसरी बात ये बोल रहे हैं ना, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय ना आप थे ना मैं था, लेकिन जब मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब मिल करके भारत को तोड़ रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि भारत को आज़ादी मिले। सभी कांग्रेस जन के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग उस समय अंग्रेजों की पीड़ा से एकदम त्रस्त थे, चाहे नमक को लेकर हो, चाहे नील की खेती को लेकर हो। पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के प्रति उनके विरोध के लिए संघनाद किया गया। क्या उस समय इनके जो तत्कालिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं और बाकी जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट किया? नहीं किया। ये सब अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, ये क्या बात करेंगे। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ये सब जेल गए कि नहीं गए? इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी कौन गया। इन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोड़े खाए और जेल गए। और आप इतिहास के पन्नों में अगर जाकर देखेंगे, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे पुस्तक के माध्यम से हो, मेरी जन्म 1982 की है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बताया गया कि कैसी आज़ादी मिली, चाहे खुदीराम बोस की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह जी की बात हो, इसको हमको पढ़ाया गया, बताया गया कि आज़ादी की आज़ादी हमको कैसे मिली। अंग्रेजों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ थी, और सब लोगों के सहयोग से हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन उस आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक जो लोग थे, आरएसएस के लोग, उनका उस आज़ादी के आंदोलन में कोई सहयोग नहीं था। दूसरी बात, ये फांसीवादी मानसिकता के लोग हैं। उस समय जब आज़ादी मिली, आप 70 साल की बात कर रहे हैं कि 70 साल बाद इनको याद आ रहा है कि भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी में जितना दुख सबको है, उतना दुख हमको भी है। विभाजन की विभीषिका को जिन लोगों ने झेला, हम उनके साथ खड़े हैं, और उनके दर्द को हम समझते हैं। ये बोल रहे थे कि हम मरहम लगा रहे हैं, आप मरहम नहीं लगा रहे हैं, आप उन पर नमक छिड़क रहे हैं, ताकि लोगों को वो जो चीज़ भूल गए हैं, अब वो लोग भूल करके भारत को अपना देश समझ के आए, यहाँ अपना धंधा पानी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हंसी खुशी भारत में अपना जीवन जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बार बार उनके दर्द को कुरेद रहे हैं और उनको दुख दे रहे हैं। जी, तो अविनय दुबे जी, आप ये बात कह रहे हैं कि उस समय बहुत सारे लोग थे। ये जो आंदोलन था, ये बैनर मैंने कहा कि कांग्रेस का था, पर यदि गांधी पे लोगों को भरोसा था तो गांधी की दांडी यात्रा में लोग चल रहे थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनको ये मतलब था कि देश को आज़ाद करना है। सुभाष चंद्र बोस के लाख मतभेद सही, पर वो गांधी के साथ भी खड़े थे, भले ही वो पार्टी से अलग हुए, उन्होंने अपना काम किया। हर आदमी को जो लग रहा था,
जहां लग रहा था कि हमको देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए वो काम कर रहा था। पर जैसा मैंने कहा कि उसमें कांग्रेस लीड रोल कर रही थी और कांग्रेस बनी भी इसी तरह थी। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी। लखन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे भाजपा विभाजन विभीषिका का दिवस मनाए, चाहे कांग्रेस इस बात की क्रेडिट लेती रहे कि ये जो आज़ादी ये हमारे ही बिना है, आज़ादी के असली हकदार वारिस हम हैं, तो ये कहाँ तक ये बात सच है? और ये जो विभाजन विभीषिका का दिवस है, इसमें वो कौन से परिवार हैं जो विस्थापित होके आए? क्या जो अभी नया कानून आया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे आसपास के जो राष्ट्र हैं वहाँ की जो हिंदू आबादी, हम कई आबादी को आने देंगे मुस्लिम को छोड़ के, तो क्या कहीं उससे भी ये नागरिक संहिता से कनेक्ट होता है कि हम उनको भी याद कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि हम उन पे, अभी जैसे बांग्लादेश का हम दृश्य देख रहे थे कि अभी 5 दिन पहले बॉर्डर पे जो है हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि हमारे देश में आने दें, हमको वापस भेजना पड़ा कि आप हो गए हमारे भाई पर अभी हम नहीं आने देंगे, आने की भी एक पॉलिसी है। तो ये किस तरह से आप इस पूरे समय को देख रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी यदि ये दावा करते हैं कि जो है कांग्रेस यदि कहती है कि हमारी वजह से आज़ादी मिली, तो थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन पूरी तरह उसमें भी सच्चाई नहीं है। और जो ये आज भाजपा जिस तरह से मना रही है झंडा दिवस, घर घर झंडा, और ये मैं दोनों चीज़ों से असहमत हूँ। और दोनों जो चीज़ें हैं उसमें राजनीति है, सियासत है। और जितनी चीज़ें शुरुआती वक्तव्य में आपने कही थी, मैं उन सब से सहमति रखता हूँ। और देखिए सुभाष जी, मैं उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों से चर्चा होती है, बच्चे आज जो है जिसकी आप और इशारा कर रहे थे, बच्चे आज इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, इतने भ्रम में जा चुके हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये पुराना इतिहास सही था या भाजपा जो नया इतिहास लिख रही है, नया इतिहास गढ़ रही है, वो सही है, कांग्रेस जो बोल रही है वो सही है, बच्चे या भाजपा जो बोल रही है वो सही है। तो हम आज किस तरह जा रहे हैं? देखिए, पुराने चीजों ठीक है, संवेदना सबके प्रति है, जितने जो भी हुआ है, यहाँ के लोग वहां गए, वहां के लोग यहाँ आए, और तमाम जो चीजें रही है उसको लेकर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। और सबको जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको कभी सियासत बनाने की उतनी बड़ी कोशिश नहीं की है। अभी भाजपा जिस तरह से इसको लेकर कोशिश कर रही है, तो आप नया इतिहास बना रहे हैं, सिलेबस में चेंज कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये तो देखना चाहिए। उच्च शिक्षा में आपने कहा कि इस तरह के विषय हमेशा दुधारी तलवार होते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडों के लिए, मैं तो साफ कहता हूं कि ये राजनीतिक एजेंडों के लिए इस तरह की चीजों को उकसाया जा रहा है, और इससे जनता भ्रमित हो रही है, विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं। हम किस तरह का नया इतिहास बनाना चाहते हैं, किस तरह का नया देश बनाना चाहते हैं? 75 साल हो गए, आप हम जो है 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कोई सकारात्मक और अच्छी राजनीति करिए। 10-12 साल हो गए सत्ता में आए आपको भी। तो मुझे लगता है कि केवल वोट बैंक के लिए जो राजनीति जिस तरह से देश में चल रही है, बहुत सी चीज ठीक है, कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी जो सत्ता में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया तो वो अच्छा था, इसकी सब आलोचना करते हैं, हर कोई कर रहा है। लेकिन आप हमेशा पुरानी चीजों को कुरेदते रहेंगे, पुराने चीजों को लेकर ही जो है एक नया डिबेट चालू कर देंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि तमाम जो चीजें हैं, पुरानी चीजें, उनको लेकर इतिहासकारों को बांट दिया हमने, साहित्यकारों को बांट दिया, कलाकारों को बांट दिया, सबको तो बांट दिए, विद्यार्थियों को बांट दिया, शिक्षकों को बांट दिया, कौन सा समाज और समुदाय आज बचा है? तो राजनीति आज भारत में जिस तरह की हो रही है, मैं सभी पार्टियों को बोल रहा हूं, ये बहुत ही बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हमारे देश के जो नवनिहाल है, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेहद खतरनाक है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे जो हैं। आप चाहे स्कूलों के बच्चों से बात करिए, महाविद्यालय के कॉलेजों के बच्चे से बात करिए, उच्च शिक्षा के बच्चों से बात करिए, बच्चे इतने कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तो मूल जो विषय है, मूल जो प्रश्न है, मूल जो सवाल है देश की, उन सवालों पर चर्चा करने, विमर्श करने, फोकस करने की बजाय हम लोग जो है ऐसे चीजों पर अपना ध्यान, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका देश के आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीजों पर जो है, देखिए जनता तो जवाब देती है समय के साथ, वोट के रूप में राजनीति जो करते हैं उनको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी,
गोपाल भाई, लखन चौधरी जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आदरणीय लखन जी ने जो कहा उस पे मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा। जब युवा पीढ़ी इतिहास को नहीं जानती है या भ्रमित इतिहास को जानती है, तब बांग्लादेश जैसे समस्या पैदा होता है। आज जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने का काम किया, आज जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर वहां के लोगों को स्वायत्तता दिलाने का काम किया, आज उसी का मूर्ति तोड़ा गया। ये काम होता है दिग्भ्रमित इतिहास के कारण। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं और बार बार हमेशा इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का आजादी में योगदान नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा किसी भी विषय पर कि कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े नहीं थे। ये इनके तरफ से ही बात आती है कि केवल स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के भरोसे चली है। ये इन्हीं लोगों ने इतिहास बनाया था कि खुदीराम बोस के ऊपर चैप्टर नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर वानर सेना के ऊपर चैप्टर था। तब मुझे लगता है बहुत पीड़ा होती है। और लखन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इतिहासकार बढ़ गए, शिक्षाविद बढ़ गए। देखिए क्या होता है कि 65 साल तक के इनका राज था, इनके राज में किसी को मुंह खोलने की आजादी नहीं थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। तभी एक तरफ इतिहास बह रही थी, एक तरफ शिक्षा बह रही थी और एक तरफ ही सब कुछ जा रहा था। लेकिन अगर कोई सरकार बनी है, कोई विचारधारा डेवलप हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। इनके जो 65 साल से जो इनकी भावनाएं चल रही थी, दुर्भावनाएं चल रही थी, उसका विरोध करते करते एक विचारधारा को जगह मिली और उस विचारधारा की सरकार बनी। 2 सीट से 303 सीट तक के अगर आती है तो वो पब्लिक नहीं बनाया है, वो जनता नहीं बनाया है और कहीं ना कहीं उसका कुछ कारण रहा होगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं लखन जी, आप उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनमें भी ये बात को लेकर भ्रम जरूर है। भ्रम का कारण ये है कि जब उन्होंने दूसरी तीसरी की किताब पढ़ी तो इंदिरा गांधी को उन्होंने मान लिया कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया था, लेकिन आज 10-12 साल बाद जब वो कॉलेज में पहुंचे हैं, जब सरकार बदली है, तब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के असली हीरो का नाम पता चलता है। आपने क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बाल भारती में कभी 10 लाख लोगों का जिक्र नहीं किया था जिन्होंने अपने प्राण को हारा था इस विभाजन में। लेकिन आज जब 10 साल बाद सरकार की परिस्थिति बदली है या सरकार केंद्र में बदली है तो एनसीईआरटी की किताबों में वो बातें सामने आ रही है। तो आप लखन जी, मेरा सवाल ये है, क्या 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, इस बात को हमेशा युवा पीढ़ी से छुपा के रखा जाना चाहिए? क्या जो स्वतंत्रता संग्राम सेना में अपने प्राणों का निछावर किए, क्या उनका इतिहास को हमेशा युवाओं से छुपा के रखना चाहिए? चलिए क्या जी, मैं अभिनय जी से बात करूंगा बहुत संक्षेप में क्योंकि हमारा समय हो रहा है। जो सामंतो जी कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, और जो इतिहास छुपा के रखा आप लोगों ने, आज़ादी नहीं थी लोगों को लिखने पढ़ने की, क्या इसकी सच्चाई है? क्या आज़ादी के बाद एक महिला ने नेहरू जी का कलर पकड़ा और उन्हें बोला कि क्या आज़ादी है? तो नेहरू जी ने कहा कि आप एक प्रधानमंत्री का कलर पकड़े हो, ये आज़ादी है। उन्होंने बोला ना कि 70 साल में क्या किए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी। एम्स की बात करूँ मैं, IIT की बात करूँ, भाखड़ानंगल बांध की बात करूँ, NIT की बात करूँ, आज हमारे देश के पढ़े हुए लोग नासा में जॉब कर रहे हैं। आज अमेरिका में भारत वंशियों का डंका बजता है। कैसे डंका बज रहा है? ये हमारे माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का है। ये इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, वो इंदिरा जी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने हंसते हुए इस देश के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपनी जान की आहुति दे दी। ये बोलते हैं ना पुस्तक में, उनका जन्म कब क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब से पुस्तक पढ़ते आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन जब था हमारे यहाँ, तब मैं पढ़ता था स्कूल में, चाहे खुदीराम बोस की बात हो, चाहे शहीद भगत सिंह जी की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हो, पूरी आज़ादी के बारे में बताया गया। एक व्यक्ति विशेष के बारे में कभी भी इस भारतवर्ष नहीं बताया, चाहे रेडियो की बात हो, चाहे टेलीविजन की बात हो। हमने शहीद भगत सिंह जी की फिल्म देखी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की फिल्म देखी है। क्यों देखी है? क्योंकि जानते थे कि जो युवा पीढ़ी है वो जाने की आज़ादी हमको कैसे मिली। जी ठीक है। मैं लखन जी आपसे बहुत संक्षेप में चाहूँगा कि ये जो हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने बोला, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए। जी देखिए, ये सच्चाई नहीं है कि खुदीराम बोस को कोई नहीं जानता। भाजपा के आने के बाद खुदीराम बोस को लोग जान रहे हैं। देखिए, ये इस पर आपत्ति है। खुदीराम बोस को सब जानते हैं, खुदीराम बोस के योगदान को भी जानते हैं। रही बात
कि आपको इतिहास का पुनर्लेखन करना है और जो है इन तमाम चीजों को उठाना है, उठाइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको राजनीतिक एजेंडे के तहत न उठाकर यदि स्वतंत्र ढंग से उठाया जाता तो मुझे लगता है बेहतर होता। और कांग्रेस को कोसने की बजाय, कुछ भी हो, देश को आजादी दिलाई कांग्रेस ने, ये हकीकत है। कांग्रेस ने लीडरशिप किया, तभी जो है ये सब चीजें आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं और 75वीं जो है आजादी दिवस मना रहे हैं। तो कांग्रेस को आड़े हाथों लेने या कांग्रेस की निंदा करने के बजाय एक स्वतंत्र ढंग से, एक स्वतंत्र संस्था, एजेंसी बनाकर संवैधानिक तरीके से आप इन चीजों को सुधार जरूरी है, बदलाव, परिवर्तन, सुधार समय के साथ होता है, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। और भाजपा जो है इस राजनीतिक एजेंडे से जो है जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, उससे बच भी सकती थी। चलिए, आरोप तो लगेंगे, कोई भी जब बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित रूप से देश में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। आने वाली पीढ़ी ये बात बहुत होशियार है और वो समझ रही है कि देश में क्या कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने आज इस पे बातचीत की और कल भाजपा के कुछ वक्ता जो है अपने आयोजन में पूरे देश में इसमें बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और साफ होगी। आप लोग मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।